उन लोगों को ये बात पच नहीं रही, तो वो लोग बाबा साहब की स्टेचू को जगह जगह अपमानित करने का काम करते। जो ये उंगली का इशारा है ना ऐसे वाला, वो इशारा कहता है अपने लोगों को, अपने समाज को, उन लोगों को, समाज का मतलब वो दबे कुचले लोग जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, जिन्हें स्वाभिमान से जिंदगी जीने से वंचित रखा गया। वो लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये जो लोग कल तक हमारे पैरों में बैठते थे, हमारे खेतों में काम करते थे, हमारे घरों में बर्तन मांजते थे, कपड़े धोते थे, और आज ये लोग पढ़ लिख कर हमारे सामने बराबर है, और पढ़ लिख जाएंगे और इन्हें मौका दिया गया या और हक अधिकार इन्हें मिल गए, तो ये लोग कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएंगे, ये हम पे हमारे खेतों में स्ट्रॉन्ग है, जो संविधान पढ़ चुके, जिन्हें ये पता है कि जितना हम पढ़ेंगे उतने दहाड़ेंगे। उन्हें अगर यही इन्होंने बुलडोजर चलाए होते गुंडे और माफियाओं के अवैध धंधों पर, उन्हें ये पता है शिक्षा सबसे बड़ा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा। बाबा साहब के संविधान से हमें मिली है, शिक्षा से मिली है, जो हमारा मान सम्मान स्वाभिमान आज बाबा साहब है, उस मान सम्मान स्वाभिमान विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। वो लोग 9 तारीख को इकट्ठा होंगे संसद भवन में बाबा साहब की स्टेचू लगवाने के लिए। सभी साथियों को जय भीम। मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर टाइम चैनल। साथियों, अभी हमारा समाज जो कि पूरी तरीके से सोया हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समाज को जगाने के लिए अपने दिन रात प्रयास किए। उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। उसके बावजूद 76 साल हो गए बाबा साहब के इस संविधान को लागू हुए, लेकिन संविधान तो लागू हो गया, हमारा समाज उसका लाभ उठा रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से ना तो संविधान को बचाने का प्रयास कर रहा है और ना ही संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को जो हक अधिकार लेने के बावजूद उनकी प्रतिमाओं पर जगह जगह हमले होते हैं, हटा दी जाती हैं, उन्हें तोड़ दिया जाता है, उसका संज्ञान लेने के लिए आगे आता है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए एडवोकेट शशिवाला जी, जो कि एक्टिविस्ट हैं और समाज की जो ऐसी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को संज्ञान लेने का कार्य करते हैं। जय भीम मैम। जय भीम सर। मैम, ये जो घटनाएं होती हैं क्या वजह है? दरअसल बात ये है कि बेशक आज हमारे देश को 75 या 76 साल हो गए, है ना, लेकिन बात ये है कि आज भी कहीं ना कहीं बाबा साहब को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, जो लोग चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहब का संविधान खत्म हो, और जो लोग बाबा साहब के संविधान के द्वारा आज अच्छे अच्छे पोस्टों पे पहुँचे हैं, अच्छे ओहदे पे पहुँचे हैं, आज सबके संपन्न हैं अधिकतर लोग, उन लोगों को ये बात पच नहीं रही, तो वो लोग बाबा साहब की स्टेचू को जगह जगह अपमानित करने का काम करते हैं। उनका एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है कि बाबा साहब की जो ये उंगली का इशारा है ना ऐसे वाला, वो इशारा कहता है अपने लोगों को, अपने समाज को, उन लोगों को, समाज का मतलब वो दबे कुचले लोग जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, जिन्हें स्वाभिमान से जिंदगी जीने से वंचित रखा गया, उन्हें धन दौलत रखने का वो नहीं था, अधिकार नहीं था, वे लोग जो गांव से बाहर रहते थे और आज वो एक अच्छी तरह से वो कपड़े पहनते हैं, अच्छे जीवन जीते हैं, अच्छी पोस्टों पे हैं, आज वो वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, राष्ट्रपति तक भी आज हमारे देश की जो द्रौपदी मुर्मू बनी हुई हैं वो भारत के संविधान के अनुसार बनी हुई हैं। महिलाओं को जो अधिकार बाबा साहब ने पुरुषों के बराबर दिए हैं वो संविधान की बदौलत दिए हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये जो लोग
कल तक हमारे पैरों में बैठते थे, हमारे खेतों में काम करते थे, हमारे घरों में बर्तन मांजते थे, कपड़े धोते थे, और आज ये लोग पढ़ लिख कर हमारे सामने बराबर में आ गए। अगर ये और पढ़ लिख जाएंगे और इन्हें मौका दिया गया या और हक अधिकार इन्हें मिल गए तो ये लोग कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएंगे, ये हम पे, हमारे खेतों में काम कौन करेगा, हमारे घरों में काम कौन करेगा, ये राजा बन के हम पे राज करेंगे। तो इन्हें ये जो विचारधारा जो है इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी घर कर गई कि बाबा साहब को हटाओ, पहले बाबा साहब की स्टेचू हटाओ, बाबा साहब के संविधान को हटाओ, फिर इन्हें तरह तरीके से इन्हें गुलाम बनाने के लिए एक मनुस्मृति जो किताब थी जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जलवाया था, आज फिर से वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं थोप दी जा रही है। और वो कैसी थोपी जा रही है, ये 2014 से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, जैसे आप कह सकते हो ईवीएम के थ्रू मॉडल इस मनुस्मृति को आप कह सकते हो उसे, जिसमें हमारे हक अधिकारों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और वो कैसे काम किया जा रहा है, वो काम किया जा रहा है कि मनुस्मृति के तहत हमें गुलाम बनाया गया, अब हमें गुलाम बनाया जा रहा है ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम के साथ मिलके, क्योंकि ईवीएम में घोटाला होता है। जो संपन्न देश हैं, अन्य देश जो हैं, जैसे मैं अभी आपको नाम बताऊं, अमेरिका है, आप इधर और भी बहुत सारे देश हैं जो जिनमें आज इतनी तकनीकी आने के बाद भी वे लोग अपने देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। लेकिन सत्ता जीतने के लिए तो उन्होंने शाम दाम दंड भेद सभी अपनाए ना। उन्होंने पहले तो ईवीएम को अपनाया है। ईवीएम को अगर आप हटा दोगे, बैलेट पेपर से आप चुनाव कराओगे, तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि कहीं कोई बक्सा लेके भी भाग रहा है तो पता चलता कि भाई इसने हमारा बूथ कैप्चर करा या हमारी वोटों को चुराने का काम करा है। लेकिन ईवीएम एक ऐसी चीज है कि जिससे जो है अंदर ही अंदर वो हमें खोखला कर गए। ये मनुस्मृति एक ईवीएम के तहत हम पे थोपी गई है। मैम अभी 2 तारीख को आपके यहाँ जो लास्ट मंथ की 2 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट घोषित हुए थे एमपी के जी। और 3 तारीख को बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई जी। तो उस प्रतिमा को हटाने के बाद आप बहुजनों का क्या आगे जो है जो एक्टिविटी है क्या है? देखिए, बहुत संघर्ष के बाद 3-4 साल कम से कम लगातार संघर्ष किया गया। 1967 में लगी जी थी। जी। और हमारे कुछ लोग जो थे जेल भी गए थे, महिलाएं भी जेल गई थी, और वहाँ पे बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने। संघर्ष के बाद जो हमारे जो आइडल्स रहे हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया उस टाइम के लोगों ने, और संघर्ष करके ये स्टेचू लगवाई। अब क्या था कि नई संसद भी बन गई, जबकि पुरानी संसद में वो स्टेचू लगी हुई थी। उस स्टेचू को एक षड्यंत्र के तहत हटाया गया, और वो इलेक्शन घोषणा होने से पहले, गिनती होने से पहले, क्योंकि 4 तारीख में रिजल्ट आया और 3 तारीख को इन्होंने 3 जून को क्या करा, इन्होंने स्टेचू हटाई इलेक्शन से रिजल्ट घोषणा से पहले। और इन्होंने कोई उसकी ना तो सूचना दी क्यों हटा रहे हैं, क्या कारण है, ना कोई इन्होंने एक विश्वास पब्लिक से लिया, ना विपक्ष का कोई वो था उसमें। इन्हें तो ये था कि जो करना है अब करना है। इन्हें ये भी डर था कि अगर हम सत्ता में नहीं आए तो कम से कम स्टेचू तो हम हटा ही देंगे। लेकिन ये जो इनकी मानसिकता जो थी, मनुवादी सोच की जो मानसिकता थी, वो सामने आ गई। बात ये हुई कि इन्होंने गांधी की तस्वीर हटाई और कई सारे महापुरुषों की जो तस्वीर थी वो हटाई, ये कह के कि ये हम इन्हें नई दूसरी जगह लगा देंगे। और संसद भवन के पीछे जो जगह बाकी बची हुई एक पार्क है, उसमें वो सारी की सारी रख दी गई। क्या ये जो मनुवादी व्यवस्था वाले थे? जी जी जी, बिल्कुल। तो वो जो सोच है उनकी कि ये लोगों, बाबा साहब का जो इशारा है हम लोगों के लिए, वो ये है कि आप जो है ये जो संसद है, इस संसद में आप राजा बनो, आप अपने हक अधिकारों को मांगो मत, अपने हक अधिकारों को छीन लो। तो ये जो उंगली का इशारा था, तो जो सत्ताधारी जो पार्टी है उसके सीने पे एक लौटता हुआ सांप था। वो कहीं भी बाबा साहब को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। पहले तो बाबा साहब की स्टेचू,
फिर वो संसद भवन में लगी हुई है। दूसरी बात, वो संविधान से इतने परेशान है कि किसी भी तरीके से वो षड्यंत्र रचने के तहत वो उसे संविधान को हटाएं। चुनाव संविधान से को बदल तो दिया 1 देखिए जुलाई से। बदला है कुछ, उसमें इन्होंने जब कानूनी तो है संविधान, जब संविधान कानून बदल गया तो संविधान बदल गया, खोखला कर दिया ना। खोखला करने का मतलब ये है कि अभी जो है इन्होंने एक आवरण है अभी उस पे संविधान का, अंदर अंदर तो वो चेंज करते जा रहे हैं। और इन्हें ये भी डर है कि अगर हम इसे एकदम हटा देंगे तो यहाँ पे इस देश में गृह युद्ध हो जाएगा। मैडम बक्सा रह गया, खाली बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर जो जितना नोट था वो निकाल लो, खाली बक्सा रह जाएगा। इसी तरीके से संविधान का केवल ढांचा रह गया, संविधान के ढांचे के अंदर से कानून तो निकाल दिए। अभी वो जो ढांचा है ना, वो ढांचा भी इनको जो है रात में सपने में भी परेशान करता है। क्या वो ये ढांचा ही तो मेन है। वो ढांचा जो है अभी जो है, जो ये चेंज करते जा रहे हैं, बार बार की जो चेंज कर रहे हैं, ये चेंज ही कर रहे हैं। ये इसे हटा नहीं सकते, इसे बदल नहीं सकते। इनकी 7 पीढ़ी भी संविधान को हटा नहीं सकती। तो बदलाव तो कर ही दिया, क्या रखा है उसमें? देखिए ऐसा है, जब हम सत्ता में आएंगे हम फिर बदल देंगे। मैडम दलित तो सोए पड़े हैं, कहाँ ऐसा नहीं है। देखिए मैम सोए पड़े हैं, ना देखिए, ना आप सोए हुए हैं ना मैं सोई हुई हूँ। मैम आपके और सांसद बहुत सोए हुए सारे- हैं। देखिए नीतीश कुमार, मेरी बात नीतीश सुनिए। कुमार जो चुपचाप जो है गद्दारों की तरह जो है उनके पाले में पहुंच गया। मेरी बात सुनिए। देखिए गुलामों की कोई ना शक्ल होती है ना कोई नाम होता है। गुलामों के गले में एक पट्टा होता है। आपने पट्टा देखा है? वो पट्टा उनके गले में पड़ा हुआ है, बस लालच का, स्वार्थ का। उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि हमें दोबारा भी इलेक्शन में आना है, और समाज उन्हें जो ना तैयार बैठा है अपने सब सिखाने के लिए। एक बात जब बताइए, वहाँ बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, है ना, एक तरफ नीतीश बाबू जी हैं, एक तरफ जो है लालू यादव जी के बेटे जो हैं वो खड़े हुए हैं। बहुत मजबूती से है, और बिहार में इलेक्शन जो होगा एक तरफा होगा। मैडम एक बात बताइए, एक अभी अगर जो है नीतीश कुमार उस पाले में पहुंच गए, कल को जो है वो लालू का बेटा भी पहुंच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जब आप इस तरीके से विश्वास पहले नीतीश कुमार पे भी किया था, और वही नीतीश कुमार जो कि बाबा साहब के संविधान के द्वारा चुन के आया, और चुन के आने के बाद वो बंदा जो है बीजेपी में पहुंच गया, उसे क्या था, लालच क्या था? क्या वो अलग पार्टी जो संगठबंधन हुआ था ना? देखिए हर इंसान के मन में एक लालच भरा हुआ होता है, बहुत लालच। उन्हें कहीं ना कहीं है कि मुझे एक बहुत बड़ा मंत्री पद मिलेगा। उन्हें लालच था कि मेरे बाद जो है मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और मैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की उसमें आ जाऊंगा। ये लालच उन्हें कहीं ना कहीं खोखला करेगा। पब्लिक ने उन्हें देखा है, पब्लिक ने अगर अब दिया तो कुछ भी नहीं, कोई पद नहीं दे दिया, क्या दे दिया उन्हें? कोई मंत्रिमंडल दे दिया? अभी उन्हें एक आश्वासन दिया हुआ है, आश्वासन, झूठा आश्वासन है ना, वो झूठा आश्वासन। वही है ना जो हड्डी फेंक देते हैं कुत्ते के आगे, बिल्कुल और उसे पुचकारते रहते हैं। वो ना तो पकड़ने देंगे और ना ही उसे खाने देंगे। वही हाल हमारे एमपीओ का है। अब आप 9 अगस्त को क्या करने वाले हैं? देखिए 9 अगस्त को हमारा एक जन आंदोलन है, बहुत बड़े स्तर पे है जन आंदोलन, और हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है बाबा साहब, ठीक है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो स्टेचू बाबा साहब की हटी है आप उसे बिल्कुल ना लगाएं। एक भव्य अच्छी सी तस्वीर हम दोबारा स्टेचू लगाएंगे, वहाँ पे लगेगी। और हमारी मांग ये भी है, जो नए संसद भवन में जो संगोल रखा गया है वो हटाया जाए, वो हटाया जाएगा, और उस संगोल की जगह हम बाबा साहब का जो संविधान है उसे स्थापित करेंगे। अभी तो स्टेचू बाहर थी, हम तो ये कोशिश में कि स्टेचू अंदर के अंदर हो, बाबा साहब की स्टेचू नए संविधान में भी हो, और पुराने में तो जहाँ थी वही लगेगी। हर हालत में इन्हें लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा समाज अगर नहीं लगाई तब क्या करोगे? तब की तब देखी जाएगी। क्यों आपके जो एमपी हैं, आपके चुन के गए एमपी हैं जी वो तो बोल रहे हैं, कोई सब नहीं बोल रहा ना। देखिए मैंने अभी बताया ना कि गुलामों की कोई शक्ल नहीं होती, और जब गुलाम को गुलामी का एहसास होता है ना तो वो विद्रोह करता है। समाज से आगे तो वो भी नहीं है जो सांसद बने हैं। अगर वो आज भी चूड़ी पैर के अगर बाबा साहब का अपमान सहन करते रहेंगे तो जिंदगी का इलेक्शन नहीं है, 5 साल के लिए इलेक्शन है, फिर भी तो हटेंगे। फिर पब्लिक के सामने किस मुंह से आएंगे वोट लेने के लिए? किस मुंह से आके कहेंगे कि जी हम बाबा साहब की का सम्मान करते हैं, संविधान से हमें अधिकार मिला है?
और जो भी बाबा साहब के संविधान से खिलवाड़ करेगा, खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये कुछ भी कर लें, बहन जी, सत्ता में अगर जिस दिन हम आएंगे हम पूरा संविधान फिर से लागू करेंगे। बहन जी का चाहे कुछ भी नहीं रहा वजूद, जी लेकिन अगर बहन जी एक आवाज उठा दें तो वो प्रतिमा वहीं स्थापित हो जाएगी। देखिए, बहन जी क्यों नहीं बोल रही हैं? मेरी बात सुनिए। बहन जी की उम्र कितनी हो चुकी है? उससे उम्र से हाँ, मतलब नहीं मेरी होता। बात सुनिए। एक तो लेडीज, दूसरी बात बहन जी काफी बुजुर्ग हैं, और हम जैसे है ना, हम जैसे मैदान में हैं। हम नहीं चाहते बहन जी अभी बाहर निकल के, हम चाहते हैं बहन जी सिर्फ हमारा मार्गदर्शन करें, हम खुद मैदान में उतरेंगे। तो मार्गदर्शन मिला आपको? बिल्कुल मार्गदर्शन है बहन जी का? बिल्कुल अंदर मार्गदर्शन है। अरे अंदर क्या दिखाओ, जब तक बहन जी दिखाएंगे नहीं पब्लिक कैसे सुनेगी? चंद्रशेखर आजाद जो है बहुजनों का हितैषी कहे जाने वाला, जी, क्या चंद्रशेखर की तरफ से कोई इसके विषय में 9 अगस्त के विषय में कोई बड़ा ऐलान हुआ है, घोषणा हुई है? सब काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। कोई चुप नहीं बैठा, सब अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और काम करेंगे। आप 9 अगस्त को देखेंगे, एक जन सैलाब होगा, दिल्ली भारत बंद होगा। ऐसी बात नहीं है काम नहीं होगा, काम होगा। स्टैचू लगेगी तो हर हालत में लगेगी। और ये अगर नहीं लगेगी तो जो सरकार है ना वर्तमान में, वो सरकार भी नहीं रहेगी। कि बाबा साहब को छोटा नाम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में पूजने वाले हैं। अगर जाके हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि जी हमें डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या दिया है, डॉक्टर अम्बेडकर कौन है, कहें तो सही। अच्छा, एक बात नहीं कह बताइए। सकते, क्योंकि बाबा साहब का स्तर ना स्टेचू में नहीं है, स्टेचू में बहुत ऊंचा है। वो पूरा वर्ल्ड जिनके सामने नतमस्तक हो, ये उस इंसान की जो है छवि कितने स्टेचूज कर तोड़ने से वहीं तक तो सीमित है। स्टेचू हटा दी, उनके साथ छेड़छाड़ कर दी, वहीं किल्सन कर सकते हैं। हमें रोक नहीं सकते, हमारी पढ़ाई को रोक नहीं सकते, हमारी क्या कहना कामयाबी को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम बाबा साहब को जो है यहाँ रखते हैं दिमाग में। और जो दिमाग में रखते हैं ना, जो दिमाग में बाबा साहब को रखते हैं, वो बाबा साहब की कारवा को रुकने नहीं देंगे, ना हम रुकने देंगे। और जब तक हमारे सांस में सांस है, हम बाबा साहब के कारवा को हर स्तर तक ऊंचे से ऊंचा लेके जाएंगे। स्टेचू एक मेन नहीं है, स्टेचू जहाँ थी हमारा मान सम्मान है, लगेगा हमारे बाबा साहब का मान सम्मान है। वो स्टेचू किसी भी कीमत पे, जिस भी कीमत पे लगेगी, लगवाएंगे। एक बात बताइए, आप कह रहे स्टेचू लगेंगे, आपकी गाजियाबाद बार चैम्बर के अंदर शायद पांच केबिन में ना बाबा साहब की प्रतिमा नहीं दिखा सकते आप, 5 केबिन में नहीं दिखा सकते। देखिए, मैं गद्दारी नहीं है क्या? मेरी बात सुनिए। जो इंसान ना, आपको एक छोटी सी बात बता रही मैं, आप उसे सुने। देखिए, हर धर्म का अपना अपना वो मानना होता है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। जो इंसान बाबा साहब की विचारधारा पे चलते हैं और बाबा साहब को अपना सब कुछ मानते हैं, वे लोग भाई, अगर कोई आप किसी हिंदू के उस चैम्बर में जाओगे तो उसके चैम्बर पे आपको मंदिर मिलेगा। कहीं आप कोई क्रिश्चियन है तो उसके उसमें आपको जो है ईसा मसीह का वो आपको फोटो चित्र मिलेगा। आप मोहम्मदन के उसमें जाओगे तो उनमें एक मोहम्मद के नाम की एक उन्होंने मतलब लिखा हुआ कमेंट्स जो होगा वो मिलेगा। लेकिन जो डरपोक आदमी है ना, चमारों के जो है केबिन में कुछ नहीं मिलेगा मैडम, देवी देवता मिलेंगे। मैं क्या करी, जो आदमी डरपोक है, कायर है, वो किसी भी ओहदे पे भी पहुंच जाएगा। जो गुलाम है ना, आप उसे अगर किसी भी स्तर पे पहुंचा दोगे ना, किसी भी स्तर पे, अगर वो गुलाम है तो गुलामी की बात करेगा। उन्हें ये डर लगेगा, अरे बाबा साहब की स्टेचू लगाएंगे तो सबको ये पता पड़ जाएगा मैं चमार हूँ। अरे हम गर्व से कहते हैं हम चमार हैं, हम जाटव हैं, हम बौद्धिस्ट हैं, आप हमें रोक के दिखाओ। वो अपने भगवान को अपने चैम्बर में लगा सकते हैं, हम अपने बाबा साहब को नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब वो इतने डरपोक हैं, आज भी इतने डरपोक हैं कि वो बाबा साहब की फोटो तक नहीं लगा पा रहे। आप बड़े बड़े मंचों पे उनके भाषण सुनोगे, आप दिखावा सुनोगे आप, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी हमारे काम पर असर पड़ेगा। मैं सीधे सीधे कह रही, मेरे चैम्बर पे कोई भी अगर आदमी आएगा तो वो मेरे काम को देख के आएगा, इस बाबा साहब की फोटो देख कर नहीं आएगा। और जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी वाला आदमी होगा वो तो सीधे आएगा। और जब से मैंने बाबा साहब की फोटो लगाई ना, मेरे काम में दुगना तिगना, मैं बता रही, परिवर्तन हुआ है। और ऐसा परिवर्तन हुआ मेरे काम में, जो पहले कभी भाई मेरा काम जो ना महीने में 2 महीने में
भाई मेरे 1000, 2000, 10,000, 20,000 आ रहे थे, अब मेरे गांव में 3 वो आ रहा है, काम आ रहा है मेरा बाबा साहब की फोटो से। मुझे तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। और सीधी बात है, मत आओ, एक दिन भी मत काम आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहब की फोटो मैंने लगाई है। फायदा तो सारे जो है जितने वकील है ना, सबने चमार बन के ना जो स्कॉलरशिप वगैरह ली, उन्हीं बाबा साहब ने उन्हें स्कॉलरशिप दी। और उन्हीं बाबा साहब की जो प्रतिमा लगाने से वो जो है डरते हैं और किसके पैरों में गिरते हैं, उन्हीं मूर्तियों के, देवी देवताओं की। मैंने आपको बता रही हूँ कि जो आदमी दिमाग से मजबूत है, दिमाग से, वो किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हमें तो जो हमने बुद्ध कुछ जान लिया है ना, तो वहाँ तो जो ना विज्ञान है सारा का सारा। और जहाँ विज्ञान आ गया वहाँ तो ये जो ना दोगली बातें, ये सब जो ना डरावनी बातें, ये जो सब चीजें बहुत अलग हैं। क्योंकि बुद्ध का ज्ञान जो ना इतना वैसा ज्ञान है, पूरी वर्ल्ड में शांति का, बुद्धिमत्ता का और विकास और हमारा स्वाभिमान, और हम जो कितने प्रगति पे इस चीज पे चले हैं बुद्ध के रास्ते पे, कि कोई भी अगर बुद्ध के रास्ते पे चलेगा तो सबसे पहला तो वो आदमी शांत होगा। दूसरी बात, वो अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी आगे लेके चलेगा। और बुद्ध का रास्ता जो इतना बढ़िया रास्ता है कि इससे बढ़िया रास्ता कोई भी पैगंबर, कोई भी गुरु, कोई भी भगवान, कुछ भी हो, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, मैं ये कह रही बुद्ध का रास्ता इतना बढ़िया है कि सब अगर उसके रास्ते पे चलेंगे ना, बुद्ध के रास्ते पे, तो उनकी तरक्की प्रगति होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात कि बुद्ध का ज्ञान और बाबा साहब की कलम का ताकत 1000 तलवारों से भी ज्यादा है। जहाँ बाबा साहब की कलम चलती है ना, वहाँ हमें हथियार लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कानून है, हमारे बाप दादा का संविधान देश में लगा हुआ है। और उससे सारे जितने भी देश में पब्लिक है, हमारे देश में कोई भी है, किसी भी बिरादरी की, किसी धर्म का है, वो हक अधिकार हमारे बाबा साहब के संविधान से ले रहा है। और जो पढ़े लिखे हैं ना, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे लेवल के पढ़े लिखे, देखो छोटी बुद्धि वालों को नहीं कह सकती, डरपोक आदमियों को नहीं कह सकती, जो मानसिक स्थिति जिनकी दिमाग से खराब है उन्हें नहीं कह सकती। ये कह सकते जो माइंड से स्ट्रोंग हैं, जो संविधान पढ़ चुके, जिन्हें ये पता है कि जितना हम पढ़ेंगे उतने दहाड़ेंगे। उन्हें ये पता है शिक्षा सबसे बड़ा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। हर चीज बाबा साहब के संविधान से हमें मिली है, शिक्षा से मिली है। जो हमारा मान सम्मान स्वाभिमान आज बाबा साहब है, उस मान सम्मान स्वाभिमान को हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। अच्छा, 8 अगस्त के लिए, 9 अगस्त के लिए, जी जी, 9 अगस्त के लिए देश को जो है एक जो रिक्वेस्ट है वो क्या करना चाहोगे? मेरी सभी देशवासियों से अनुरोध है, जो बाबा साहब को मानते हैं या बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी वर्ण व्यवस्था का, धर्म का व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब सभी के लिए समान है, अधिकार सभी के लिए समान है। जो ये नहीं है कि स्पेशल से मेरे लिए, पूरे देश के लोगों के लिए समान है। जो बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो लोग 9 तारीख को इकट्ठा होंगे संसद भवन में बाबा साहब की स्टेचू लगवाने के लिए, जंतर मंतर पे। और एक हमने आह्वान किया है कि स्टेचू बाबा साहब की वहीं लगेगी। और हमारी तो जो है जो सत्ताधारी पार्टी है, प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध है कि आप जो है बाबा साहब की स्टेचू वहाँ पर लगाएंगे तो आपका कद और बढ़ जाएगा हमारी नज़र में। तो साथियों, जो एक विचारधारा अपनी महत्वपूर्ण होती है, और विचारधारा केवल और केवल अम्बेडकरवादी, जिस विचारधारा ने देश को विज्ञान की तरफ ले जाने का कार्य किया, और देश के अंदर बाबा साहब ने जो बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाया, जिससे हमारा देश विकासशील होने लगा। अब विकसित अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि हमारी विचारधारा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई। तो अपनी विचारधारा ठीक करें और 9 अगस्त को अपने सारे कामकाज छोड़कर इस धरना प्रदर्शन में बाबा साहब की जो प्रतिमा हटी है उसे लगाने के लिए वहाँ पहुँचें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।